शिक्षकों ने फिर खोला मोर्चा, शुरू हुआ प्रदर्शन, कांग्रेस का समर्थन। भी हर साल भर्ती करते हैं, एग्जाम्स होते हैं, शिक्षकों को नियमित लगाते हैं, सारे पद शिक्षकों के भरते हैं, तो ये अतिथि की जगह नियमित शिक्षक होते हैं। ये बात ही नहीं आती। तो ये पाप अगर किसी ने किया तो इस आज की बीजेपी की सरकार ने किया, शिवराज जी ने किया और इनकी सोच ने की। तो फिर से हमारा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ बोलने तो आया ही सही, पर मैं विधानसभा में भी हमारे सारे विधायक अतिथि शिक्षकों के सम्मान में इस मुद्दे को उठाएंगे, विधानसभा को रोकेंगे। सरकार का मत जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। एमपी में अतिथि शिक्षकों ने फिर खोला मोर्चा, भोपाल में शुरू हुआ प्रदर्शन, कांग्रेस का समर्थन। मध्य प्रदेश में नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने एक बार फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। गांधी जयंती के दिन प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक भोपाल में जुटे। भोपाल में मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। गांधी जयंती के प्रदेश भर के अतिथि शिक्षक भोपाल पहुंचे और नियमितीकरण की मांग को लेकर 22 दिनों के अंदर फिर से आंदोलन की राह पर हैं। हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक सीएम हाउस का घेराव करने निकले थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोका तो जमकर धक्का मुक्की भी हुई। प्रदर्शन के दौरान कुछ शिक्षक बेहोश भी हो गए। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण समेत अपनी कई मांगों को पूरा करने के लिए अड़े हैं। अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन को कांग्रेस ने भी समर्थन दिया है। वहीं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि आज हम आश्वासन नहीं, आदेश लेकर जाएंगे। पूरी कांग्रेस हमारे शिक्षकों की लड़ाई में उनके साथ खड़ी है और जब तक न्याय उन्हें नहीं मिलता ये लड़ाई जारी रहेगी। जो अतिथि शिक्षकों को मेहमान बता रहे हैं वे शायद भूल गए हैं कि वे खुद 4 साल के मेहमान हैं। अतिथि शिक्षकों के न्याय की लड़ाई में कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो कहा था कि नियमित करना चाहिए, ऐसा पत्र लिखा था वर्ग 1, 2 और 3 को। थोड़ा नीचे करना। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आज केंद्र में कृषि मंत्री है, उन्होंने कहा मैं सरकार गिरा दूंगा अगर मैंने सरकार गिरा दी, अगर मैंने अतिथि शिक्षकों को नियमित नहीं किया और सरकार गिरा दिया। शिवराज जी ने भी कई बार घोषणा की कि अतिथि शिक्षकों को नियमित करना चाहिए और बीजेपी की सरकार करेगी। फिर आज जो मंत्री है, शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि ये कब्जाधारी लोग हैं और कब्जाधारी मेहमान बन के आए और कब्जा करने लग गए। ये शिक्षकों का, शिक्षा जगत का इस समर्पण का, जिसमें अपने परिवार का जो पालन पोषण है वो वेदनाओं में करते हुए शिक्षा देने वाले परिवारजनों का अपमान है। कांग्रेस पार्टी शिक्षा मंत्री से कहा था इनका इस्तीफा लो, अन्यथा मोहन यादव अतिथि शिक्षकों से माफी मांगे। दोनों काम नहीं किए, दोनों नहीं किए। ये इस सरकार की दिवालियापन को, इसकी सोच को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी ने पूर्ण समर्थन दिया है अतिथि विद्वानों को, अतिथि शिक्षकों को। इसलिए दिया है कि इनके 16-16 साल की जिंदगी चली गई शिक्षा विभाग में काम करते हैं। अगर ये 16 साल पहले नियमित नौकरियों की भर्तियां हो जाती तो ये अतिथि नाम क्यों आता? ये नाम इसीलिए आया कि इस सरकार के पाप है, शिवराज जी और बीजेपी की सरकार के पाप है। अगर इनको अतिथि नाम दिया तो शिवराज जी की अकर्मण्यता ने दिया, बीजेपी की सरकार की अकर्मण्यता ने दिया। आप जब भी हर साल भर्ती करते हैं, एग्जाम्स होते हैं, शिक्षकों को नियमित लगाते हैं, सारे पद शिक्षकों के भरते हैं, तो ये अतिथि की जगह नियमित शिक्षक होते हैं। ये बात ही नहीं आती। तो ये पाप अगर किसी ने किया तो इस आज की बीजेपी की सरकार ने किया, शिवराज जी ने किया और इनकी सोच ने की।
तो फिर से हमारा, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ बोलने तो आया ही सही, पर मैं विधानसभा में भी हमारे सारे विधायक अतिथि शिक्षकों के सम्मान में इस मुद्दे को उठाएंगे, विधानसभा को रोकेंगे। सरकार का मत जब तक स्पष्ट नहीं होगा तब तक हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद।